हाँ, शुभ संध्या बाबू लोग। शुभ संध्या बाबू लोग। चलिए, स्वागत है कौटिल्य परिवार में। कैसे हैं आप लोग? ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के सभी भक्तों का स्वागत। आज बिहार एसएससी का चौथा टेस्ट, 4 टेस्ट बिहार दरोगा का हो चुका है। जो लोग लगातार हैं 8 टेस्ट दिए हैं, और अभी से जो गंगोत्री से निकली है, जब तक बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचेगी तब तक चलता रहेगा। भले बीच में कई धारा को लेकर चलता रहे। आप कहेगा सर जी, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी तो संतोपथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा में जाकर मिल जाती है, तो अलकनंदा में जाकर मिलती है तो गंगा कहलाती है। गंगा देवप्रयाग से होते हुए 5 रात से निकलते हुए उसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी, अमुक शाखा पद्मा में इंटी मारा बांग्लादेश, और फिर जमुना ब्रह्मपुत्र को मिलाते हुए मेघना बनते हुए बंगाल की खाड़ी। मतलब ये हुआ, निचोड़ ले कि जब तक आप कहीं सेट नहीं कर जाते हैं तब तक यह टेस्ट सीरीज चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। भले स्वरूप चेंज हो जाए। पहले 50 क्वेश्चन का फॉर्मेट चलता था, अब 3 दिन। पहले बिहार दरोगा के लिए सप्ताह में 1 दिन चलता था। कोई देखे होंगे, 1 दिन चलता था। बिहार एसएससी के लिए सप्ताह में 1 दिन चलता था, शनिवार को बिहार एसएससी का टेस्ट, और 1 दिन में जबरदस्त रहता था लोग। आज वही स्वरूप देखा गया कि तीनों हॉल पूरा पैक। चौथा हॉल के लिए बहुत लोग कह रहा था सर वो हॉल खुलवा दीजिए। ये विश्वास जो आपने कौटिल्य परिवार पे बना कर रखा है, मैं भी चाहूंगा कि इस विश्वास को कायम करें। और जो कौटिल्य परिवार का नाम है रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई लगातार चलता रहे। और एसएससी हो या दरोगा हो, सिपाही हो या बीपीएससी हो, लगातार हम लोग किसी न किसी मुकाम की ओर आगे कदम बढ़ता रहा। तो एक बार नारा हो जाए, अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य जय बिहार। एक बार नारा जबरदस्त होना चाहिए। यही नारा अब आज के लिए, अब की बार जय कौटिल्य। बहुत अच्छा, इसी नारे के साथ आज की सेवा को शुरुआत किया जाए। सेवा संख्या क्वेश्चन नंबर 1। पहला, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा? कहा? क्यूबा। क्वेश्चन से गन्ना उत्पादन में पहला स्थान। गन्ना में चीन कहां से आ गया?
ब्राजील आया। गन्ना उत्पादन पहला स्थान। अब देखो क्यूबा, क्यूबियन देश, क्वेश्चन का गन्ना, ब्राजील दूसरा स्थान, भारत। क्वेश्चन गन्ना से जो चीनी बना या जो शक्कर है वह चीनी है, या चीनी क्या है, सुक्रोज है। चीनी क्या है, सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर। क्या कहते टेबल शुगर, फार्मूला भी पूछ देता है। क्या बताए थे, क्या बताए थे, ग्लूकोज को दुगुना करके एक अणु जल को निकाल देना है। ग्लूकोज को दुगुना के 6 बार, 6 दूनी 12, H दूनी 24, 12 दूनी 24, दुगो हटा H 22, O 11। अब आप सबसे क्वेश्चन सुक्रोज है ऑप्शन 1, सुक्रोज है ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। जल्दी से, पक्का पक्का, नन ऑफ दीज मतलब डाइसेकेराइड। याद आ गया, सुक्रोज था, ग्लैक्टोज था, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज था और माल्टोज था। क्वेश्चन ट्राइमेथेक्यो को है कौन, रेफिनोज। पॉली में क्या क्या है, मंडिया स्टार्च है, मंडिया स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है और राइबोज। हो गया, चीनी से सारा कहानियां निकल गया। और 3 को क्वेश्चन चीनी से ले लो। क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी कहां है, कानपुर में। हटा दे, क्वेश्चन पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी कहाँ है, कानपुर में। ऐसी कानपुर में दाल अनुसंधान केंद्र भी है, दाल अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन पूछेगा चीनी अनुसंधान केंद्र, या पहले चीनी ने गन्ना अनुसंधान केंद्र, लखनऊ और गन्ना प्रजनन केंद्र दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। चलिए आगे बढ़िए बाबू, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, भैया नेशनल पार्क रहता तो हेमिस आइलैंड लद्दाख में, हेमिस आइलैंड लद्दाख में, लेकिन यहां पर क्या बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर। क्वेश्चन, दक्षिगाम कहां है, जम्मू कश्मीर में, घाना कहां है, राजस्थान में, और पेरियार कहां है, केरल।
यहीं से घुमा देगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस कहाँ है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 500 से भी अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क की संख्या 106। अगला क्वेश्चन चलो, आयात और निर्यात। भैया आयात मतलब विदेश भेजना, निर्यात, आयात मतलब विदेशों से लाना, निर्यात मतलब विदेश भेजना। इस पर कौन सा टैक्स लगेगा? एक्साइज टैक्स। क्या कहेंगे? सीमा शुल्क, एक्साइज। उत्पाद को कहेंगे कस्टम। क्या कहेंगे? या क्या? एक्साइज। अब इसके स्थान पर क्या लग रहा है बाबू? जीएसटी लग रहा है। क्वेश्चन, आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय सहायता के लिए 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना किया गया। 1 जनवरी 1982 को। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई शिवरामन समिति के सिपाही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। चलो भाई, कोलिमा ज्वालामुखी, वाह रे वाह, कहां पर? सक्रिय। यही अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर है। ओजोस डेल सलाडो, जो वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा को, सबसे ऊंचा भी, सबसे ऊंचाई भी। पहले था इक्वाडोर का कोटापेक्सी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आ गया है। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा कौन था? इक्वाडोर का कोटोपेक्सी। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी। छोटी सिंह जूही, रमेश और राहुल रस्तोगी, बीपीएससी लाइफलाइन, बाहर वाह। दुर्गा दास भी है, मयंक प्रताप जी, राहुल कुमार जी। ये बहुत अच्छा है। एगो यहां से क्वेश्चन, क्या बात है, क्या कौटिल्य परिवार का दिल खुश कर दिया आप लोग। इन्होंने क्यूबा को एगो सेंट्रलाइज कर लिया, वहां पर 2 जल संधि है। मयंक प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है। काकी को जी एगो है फ्लोरिडा जल संधि, एगो है युकाटन जल संधि। एक जब क्वेश्चन छेगा यहां पर, चलो यह क्या है? क्यूबा। चल ले बुआ, बढ़ा। अब यहां से क्वेश्चन आया 2 प्रकार से। या क्या? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। या क्या? कैरेबियन सागर। या क्या है? क्यूबा। या क्या? फ्लोरिडा, यूएसए। या क्या है? मैक्सिको का पार्ट है। यहां पर एक जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि, वाटर स्टेट। यहां पर एक जल संधि है, युकाटन जल संधि। ये केवल याद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन, युकाटन जल संधि किस किस को जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी और
बोलिए, मैक्सिको की खाड़ी और अलग करता है मैक्सिको एवं क्वेश्चन, फ्लोरिडा जल संधि किस किस को जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और अलग करता यूएसए का फ्लोरिडा द्वीप और क्यूबा को। दो जल संधि याद हुआ? क्या क्या नाम बताइए? फ्लोरिडा और अब छुएंगे तो छुआ जाएगा ही, मिट जाएगा, इसलिए जो फोटो लेना है फोटो ले लो। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेगा यूट्यूब चैनल वाला। अब देखो एक लाइन में क्या हमने कहा, युकातन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर को जोड़ता है, मैक्सिको क्यूबा को अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा द्वीप यूएसए और क्यूबा को अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर को जोड़ता है। हटा दे, यह जल संधि हो गया। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल का वह संकीर्ण रूप जो दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है और दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है। हटा दे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की साइड करें। 5 नंबर क्वेश्चन चलो। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को, हाँ ठीक है, 3.15 3 अब सुनिएगा 3 गो पॉइंट। क्वेश्चन, बैंक रेट कहते किसे हैं? रमेश बैंक रेट किसे कहते? तो वह दर जिस दर पर आरबीआई अपने शेड्यूल बैंकों को, अपने अनुसूचित बैंकों को उधार दीर्घ काल के लिए देती है, लॉन्ग टर्म के लिए देती है। क्वेश्चन चेका भाई रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देती है। 6.5% है वर्तमान में रेपो रेट। क्वेश्चन, वह दर जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेती है या कोई बैंक आरबीआई को उधार देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, जो वर्तमान में 3.35 5.15 है बैंक रेट। बैंक रेट कितना? अब यहां से अब नगद आरक्षित अनुपात क्या? CRR यो ले लो, 4% है। क्वेश्चन, आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों के कुल नगद जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जमा करने को कहा जाता है, जो मिनिमम 3%, मैक्सिमम 15%। मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15%। रे भैया हमरा सजेशन मत देना, हम दूसरा मास्टर नहीं है, हम खोल के रख देते हैं सबके सामने में। बैंक रेट कितना है? अब देखो 6% यहां पर ले मार्जिनल। द न्यू रेट फॉर द बैंक एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आर 5.5 6.65% रिस्पेक्टली इन द बायोमेंटन। क्वेश्चन 8 जून सबसे नया है। यहां पर क्वेश्चन रेपो रेट कितना? 6.5 और रिवर्स रेपो रेट भी होगा। रिवर्स रेपो रेट कितना हो जाएगा? तो रिवर्स रेपो रेट 3.35 3.35 रिवर्स रेपो रेट 3.35 हो गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35। अब यदि SLR ले 18% और CRR ले 4%, चारों का चारों क्वेश्चन आएगा। एक एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? क्वेश्चन ये सब बढ़ाने से प्रभाव क्या पड़ेगा? लेना हलवा वाला क्वेश्चन हो।
क्वेश्चन से बैंक रेट चल भैया, एक एक लाइन में बैंक रेट। वह दर जिससे आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को, शेड्यूल बैंकों को उधार देती है। क्वेश्चन दीर्घकाल के लिए। और रेपो रेट क्या हुआ? आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को अल्पकालिक मतलब मैक्सिमम 90 दिन, 3 महीना, मैक्सिमम 90 दिन या 3 महीना अल्पकालिक उधार देती है। हो गया अल्पकालिक। अब क्वेश्चन में बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंकों की तरलता पर क्या प्रभाव? तरलता, जैसे तरलता कम होगा तो ऊपर निकल जाएगा। तरलता कम होगा, सूरज कुमार जी, हाँ क्या चीज? किसमें मिनिमम होगा? अल्पकालिक है, मैक्सिमम 90 दिन, 3 महीना तक अल्पकालिक। दीर्घकाल के लिए बैंक रेट। अल्पकालिक समय 3 महीना के लिए है, दन है अल्लाह ये कह ला। अच्छा, ये जो अभी तुरंत चाहिए आपको, तुरंत हम देंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, कह देते हैं 5 साल के लिए लीजिएगा तो कम लेंगे। आप एक गुरु जी दीजिए, 5 साल के बाद दे देंगे, दरोगा बनने के बाद आपका 100 पेमेंट कर देंगे एक के बार, मुजफ्फरपुर से सब लाके। यह दीर्घकालिक हुआ। तो दीर्घकालिक उधार जो लेता है उसमें कम रेट रहता है, आप तुरंत चाहिए तुरंत लीजिए तो ज्यादा रेट रहता है। भैया हमारा बेटा बेटी का एक लाइन कहते हैं, भैया आपका रिजल्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके लिए आपके रिजल्ट में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आज भी एक लड़का हमसे मिला, कहा कि सर गांव, कहाँ का? सीवान का लड़का था सर, गांव जा रहे हैं। एक लड़की कहा कि सर गांव जा रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने आप बीती बताए। हमने कहा कि हम आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस में 1 रुपया नहीं लगने देंगे आज के बाद, बाकी तू अपना सोच लो। बाइगोर भी मेरी आवाज सुन नहीं होगी, उसको कहे थे कि तू टेस्ट में रेगुलर आना। हम लाइव बोल रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं। झूठ हम नहीं बोलते मां सरस्वती के मन से। कोई हवा हवाई करता है, जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। अब देखो आखिर क्यों? तो ये चीज अलग है। आप पहले रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट देने के बाद आपकी जो खुशी होगी ना, वह खुशी हमारे आंख में भी झलकेगा। जब राजगीर गए थे पहली बार, रो गए थे हम, अरे बाप इतना लड़का कौटिल्य परिवार का है। अब वो रोना नहीं था पागल, एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन का सेक्रेशन था, एड्रेनलिन का फाइट एंड फ्लाई। एक्साइटेड होके आंख से गंगा दोनों है, अलकनंदा और भगीरथी दोनों मिल रहा था। आज जब हम लोग रोते हैं तो नेटा पोटा भी निकल जाता है। ये सब क्या हुआ? मंदाकिनी हुआ, नंदाकिनी हुआ, पिंडार हुआ, तब जाके गंगा निकलती है। आइए रेपो हो गया। अब एक लाइन में बैंक रेट कितना प्रतिशत?
बैंक रेट 5 ये क्या है 6 अब ध्यान दो एक लाइन में, बैंक रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्फ्लेशन, एक लाइन में। अब यही चीज यहां जाएंगे, आवाज नहीं, रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्फ्लेशन हो गया। आगे बढ़े। अब एगो बचला क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कितना प्रतिशत, 3.35, 3 अब इसमें क्या किया, बैंक दिया है, ले कल से फिर नहीं मांगना, ले। आज जब बैंक को आवश्यकता कहेगा, सर आरबीआई को क्या जरूरी है, पैसा नहीं छाप लेगा, बात का राष्ट्रीयकृत बैंक है, बात का राष्ट्रीयकृत बैंक है, रुपया छापने का अधिकार केवल आरबीआई को, एक टकिया को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो एक टकिया नोट जारी करती है वित्त मंत्रालय, लेकिन मार्केट में आरबीआई एजेंट के रूप में लाती है। एक टकिया के नोट पर प्रदीप कुमार का साइन रहता है, तो किसका? दुतकिया एवं इससे अधिक पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। मेरा क्वेश्चन एक हुआ कि जब आरबीआई बैंक, आरबीआई नोट छाप सकती है, तो आरबीआई को पैसा की आवश्यकता पड़ती है, तो आरबीआई क्यों चाहता है? तो कि जब लोड बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो पैसा का वैल्यू नहीं गिरेगा। और जब ये पैसा का वैल्यू गिरेगा तब क्या होगा, वस्तु का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी अवस्था। एक लास्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जिस ब्याज दर पर अपने अनुसूचित, यही क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों से उधार या ऋण लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, जो वर्तमान में 3.35% है। सीआरआर कितना प्रतिशत है, 4% है। एसएलआर 18% है। कहानी खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, हटा दे। चल भैया, कितना अच्छा स्कोर है अभी मेरे स्क्रीन पर, 1843, जिसमें 3 बातें हुई थी। 1843 में 3 बातें हुई थी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, संडे इज हॉलीडे, और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय एलन बरो के शासन काल में। हटा दे, क्वेश्चन निकल गया। चल भाई, आप हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी। अब बांसुरी, एक क्वेश्चन संभाल के बोलना, बांसुरी में जो आवाज निकलता है, किसका किस में परिवर्तन है? यांत्रिक ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। कहां चले गई थी? तुझे एगो छोटकी आ रही थी, बड़की गायब हो गई थी, भाग गई थी। एक बीपीएससी का एग्जाम क्या हुआ? अच्छा चल बाबू, अगला क्वेश्चन चल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे? देखो, हरिद्वार हो गया, गंगा। गंगा यहीं पर मैदानी भाग में पहली बार प्रवेश करती है। मैदानी भाग में गंगा पहली बार कहां प्रवेश किया? दिल्ली है दिल वालों का, यमुना के किनारे वालों का। मथुरा है, आगरा है, वृंदावन है, इटावा है, हमीरपुर है। हमीरपुर हो गया, उत्तर निकला ए नंबर। 8वां नंबर चले, कारीगरों एवं शिल्पकार के लिए विश्वकर्मा, कई बार आ चुका है। 9 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट सिस्टम, कौन सा? सक्षम कहां? स्वास्थ्य मंत्रालय ना,
ना ना, सक्षम कह रहा है ना, सक्षम कह रहा है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र किस वर्ष? 1876 में। कहां पर? बंगाल में। कहां पर? कुंतल पांडा गांव में। पहली बार प्रकाशन 1882 में। कहां पर? आनंद मठ उपन्यास में। पहली बार गायन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी। प्रथम गायन का श्रेय आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। धुन किसी ने बनाया? पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष। अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? अरविंद घोष। जनगण मन को अंग्रेजी अनुवाद खुद टैगोर के द्वारा। अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष। 24 जनवरी 1950। याद आ गया? 1950 राष्ट्रीय गीत के रूप में मानता। गाने का समय 13 बजे 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड। पूरा खानदान उकटा गया, हो गया। देख भैया 2100 लोग अभी है लाइव में, 973 लोग ने अपना लाइक बटन दबाया है। गलत बात है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। हाल ही में किस राज्य ने चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई? अब चाय का संकेत कांगड़ा घाटी कहां पर? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। 13 नंबर से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ? किसकी सीमा है भाई? या सिक्किम में। अब सिक्किम से 3 को क्वेश्चन। क्वेश्चन 35वां संवैधानिक संशोधन। (1974) शहराज का दर्जा। 36वां संशोधन 1975 22वें राज्य का दर्जा। हो गया। इसी सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा, जो वर्तमान भारत या कहेंगे भारत की मुख्य हिमालय की, भारत की मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी। घुमा देगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। सूरज कुमार जी, क्या आपका क्वेश्चन है? लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे भैया सूरज कुमार जी, चलो भाई आदित्य मिशन की ओर आप गए जा रहे हैं। सूरज सर एक क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। व्हेन इंडियन गॉट इंडिपेंडेंट, हु वाज द गवर्नर जनरल? आजादी के बाद गवर्नर जनरल क्यों कहा गया? क्योंकि 22 सराय को देखो सूरज कुमार जी, आधा तू हिंदी में लिखा, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद तू आधा इंग्लिश में लिखा। व्हेन इंडियन गॉट इंडिपेंडेंट, हु वाज द गवर्नर जनरल? ए बरका
सुन ले बिहारी ठेठ भाषा में। जब महारानी के द्वारा नियुक्ति होती थी तो उसे वाइसराय कहा गया, और जब संविधान सभा के द्वारा हुआ उसे गवर्नर जनरल कहा गया। समझ में आया? क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय माउंटबेटन, चूंकि उनकी नियुक्ति वहीं से आ रही थी, और कहा दिया कि जून 1948 से पहले क्लीमेंट एटली का घोषणा था कि जून 1948 से पहले भारत की आजादी दे देंगे। तो जून 1948 तक माउंटबेटन को कहा है जून 1948 तक तोरा रहबाक छो। उससे पहले चक्रवर्ती राजगोपाल तैयार थे, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। हो गया। कथी आप देख रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं क्या? किस नाम से? वेब के नाम से? तो नाम बता दीजिए ना, हम देख लेंगे। अच्छा, नामों ने पता चलेगा। देखो आइए भाई, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। बुआ ध्यान देना। अब यहां से क्वेश्चन आया, मिजोरम एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ म्यांमार, असम एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश। असम हो गया 2 देश, मिजोरम हो गया 2 देश, त्रिपुरा हुआ 1 देश, और सिक्किम हुआ 3 देश। सब कहानी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलो, स्वत्व मतलब आत्मरक्षा। स्वत्व का न्यासिता, स्वत्व का न्यासिता मतलब सत्य का हमेशा जीत होता है। किसका सिद्धांत था? अरे भैया ऐसा सिद्धांत सब क्या देगा? सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे लाठी खा लो, लेकिन हम सत्य है, जीत हमारा होके रहेगा और होके रहा। पिंटू चौधरी जी, मेरा मोबाइल में नेट खत्म हो गया, आपके बिना मोने नहीं लग रहा है, रिचार्ज कराए तो तब क्लास देख रहे हैं। वाह, ये पिंटू चौधरी कौन है पता है? विपिन बिहारी का भगना है। विपिन बिहारी एक दिन आया था ना। विपिन बिहारी कौन नहीं जानता है? देखा। अब यहां से चलो, यहां से कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया। विपिन बिहारी जी अभी वर्तमान कदमकुआं थाना में बिहार पुलिस पोस्ट पे पोस्टे हैं। पहले भागलपुर में थे, अभी पटना में है। और एक दिन आए थे लगातार, सर हम अपने कोचिंग के बगल में थाना गाड़ी पर बैठे हुए हैं। एक दिन आए थे मिलने के लिए, रामानुज जी भी है। ये सब कोरोना काल का, पहले काल का ये सब उत्पाद है, उत्पाद है। वैज्ञानिक समाजवाद, एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वेल्थ ऑफ नेशन, जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद, और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, हालांकि अकेले नहीं थे, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने ही सर्वोदय योजना दिया। इन्होंने ही नारा दिया था। कौन भाई? संपूर्ण क्रांति, एगो जगह नहीं, होल रिवॉल्यूशन। चल भाई, जरा सा 2200 से ज्यादा लोग हैं तो अपना लाइक बटन को दबा के एक बार कसम खाना है माता पिता का कि सब ग्रुप में शामिल कर दो। अब आप तो ऐसे बोलेंगे, कसम खाना है तेरा माता पिता का, अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है लाजवाब, मानना पड़ेगा। अब देखो, बांग्लादेश लेना, एगो क्वेश्चन पूछता है, जिस समय बांग्लादेश का उद्भव हुआ उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन था? एगो जिया खान ना। पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था बांग्लादेश के उद्भव के समय? वो तो मुझे जियाउर रहमान तो नहीं, क्या कहते हैं,
अरे यार, जुल्फिकार अली भुट्टो तो प्रधानमंत्री थे, ऐसे हम पकड़ रहे थे। जुल्फा कहेंगे राष्ट्रपति कौन? कोई खाने हैं, जिया खां, अच्छा याहिया खां, याहिया खां। और शायद अब समझ रहे नहीं, आसपास में आने वाला है क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एक दिन लिखा दिए हुए हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया? उपराष्ट्रपति। बोलते चलना ऑनलाइन वाला तू सब। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाया? हाई कोर्ट के। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाया? अध्यक्ष लेने की आवश्यकता। लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन दिलाया? अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता। राज्यसभा के उपसभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को और विधान परिषद के उपसभापति को। मतलब 5 को 6 को। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति उपसभापति को अब आवश्यकता नहीं पड़ती। हो गया। चलो आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 में आऊ नहीं रहेंगे तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, आऊ नहीं रहेंगे तो प्रदीप कुमार। कोई ना कोई धोरेबंद कर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति उम्र हाई कोर्ट में मूल संविधान में कितना था? मूल में था 60, 60 से 62 किया गया। 15वीं संवैधानिक संशोधन 1963, 60 से कर दिया गया 62। क्वेश्चन था बीपीएससी के, यूपीएससी में 65 है। बीपीएससी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, बीपीएससी का स्टेट पीसीएस का मूल संविधान में 60 था, 41वीं के द्वारा बढ़ाकर 62 कर दिया गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्या बात है। देखो उसका प्रभाव देखो, 2400 हो गया। वो जो बोले हाँ वो अटेंडेंसो बन गया रे। अब यहां से देखो, अब ये भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किसी ने किया था, इसमें कह रहा है। यदि हम लोग लेते हैं बात पर, सबसे पहले आक्रमण आर्यों ने किया था, आर्य के बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण, उसके बाद सेल्यूकस, उसके बाद आईएसपी के, उसके बाद हुनों का आक्रमण हुआ। ये सब प्राचीन काल में हुआ। लेकिन मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में सबसे पहले अरब का मोहम्मद बिन कासिम 7512, 75। उसके बाद आया तुर्की आक्रमण 2 चरण में, गजनबी गौरी, और उसके बाद मंगोल आक्रमण आया। मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कारण, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी सीरी का किलाबंदी करवा लिया। अजात शत्रु ने राजगीर को किलाबंदी करवाया था, और वहीं पर प्रथम महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कहां पर? किस गुफा में? बहुत अच्छा, मेघदाब गुफा में ज्ञान की प्राप्ति न हो के 7 साल तपस्या किया, और वहां से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो आगे बोध गया महाबोधि वृक्ष, चतुर्थ चरण महाबोधि वृक्ष, और उसके नीचे एकदम तप में बैठ गया 49वां दिन, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। फिर वहां से गया कहां पर? मृगदाव जंगल। अब 5 गो जो लफन था उसको कहा था चल ले प्रदीप सर के यहाँ धर लो, तो उस सब एकदम यूट्यूबर मैसेज लेके पल्ला पल्ला लटकले तक गल्ला बेटा।
फिर अपना ही कौटिल्य परिवार का कोई स्टूडेंट जाके उसको पढ़ाया, तब राजगीर में हमरो मुलाकात उनसे हुई। पहली बार जो उपदेश दिया उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब यहां से क्वेश्चन कहिए, हमने पहले इसमें ले लेते, इसमें क्या होगा? अब हमने जो 5 गो चरण ले लिया, एक बार मार लेंगे। क्वेश्चन, भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम पहला आर्य। कहेगा आर्य सर विदेशी तो बिल्कुल थे, मध्य एशिया का रहने वाला था, मैक्स मुलर ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अंटार्कटिका का आर्कटिक का रहने वाला था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत का रहने वाला था। अधिकांश विद्वान का मानना है कि आर्य कहां के रहने वाले। हो गया क्वेश्चन आर्य। आर्य के बाद कौन आया? सिकंदर। न इससे पहले डेरियस प्रथम ईरानी। ईरानी कौन? डेरियस प्रथम 516 ईस्वी पूर्व में, जिसे कहते दाई बाहु प्रथम। कब? 516 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद आया यूनानी सिकंदर, मैसिडोनिया का निवासी थे। कब? 326 ईस्वी पूर्व में। यह कहा था? यूनान का, मैसिडोनिया का था। तब आया फिर सेल्यूकस। (305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तब आया भाई मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में ऐसे इंडो ग्रीक। सब सिक्वेंसली जा रहा है। इंडो ग्रीक, ऐसे शक या सिथियन, पी से पहलव या पार्थियन, के से कुषाण। इसके बाद आए हूण आक्रमण। स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमण को विफल किया था। हो गया। आज का आगमन कब हुआ था? 1750 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। खत्म होता गया, आता चला गया। हो गया। चला गया अरविंद रशीद। क्या? अमीर रशीद जी। हो गया, जल्दी जल्दी करो बाबू। चलो आगे में देखो, यहां हूण आक्रमण। हूण के बाद भाई तोरमान का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त को। उसके बाद निकलते हैं किधर? मध्यकाल में। या मुस्लिम आक्रमण का क्रम। पहला अरब किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 एडी में, ईस्वी में, सिंध पर। तब यह तुर्क आक्रमण जो 2 चरण में हुआ। पहला गजनवी जो गजनी का था, जो 1001 ईस्वी से 1027 तक कुल मिलाकर 17 बार। और दूसरा गौर प्रदेश का था महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। अब इनका पहला आक्रमण 1175 में
अब पहली पराजय 1178 में पहली पराजय भीम द्वितीय के आते, और 1191 में दूसरा पराजय, और 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति। यहां पर जाट अंतिम आक्रमण 1027 में जाट, यहां पर 1206 में खोखर जनजाति मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था, अपना राजा घोषित कर दिया, हटा दे। अब इसके बाद कौन है भाई? इसके बाद तुर्क के बाद गौरी, गौरी के बाद फिर दास बना, दास वंश, गुलाम वंश, गुलाब खिला तो सूंघ लो, गुलाब खिला तो। इसी दौरान इसी में मंगोल का भी आक्रमण प्रारंभ हो गया। पहला मंगोल आक्रमण को इल्तुतमिश के काल में 1219 से 21 के दौरान चंगेज खां, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली सल्तनत की सीमा में आ गया था। वो तो दिमाग लगाया और जलालुद्दीन मांगबरनी को दिल्ली से भगाकर मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। हो गया, चल आगे बढ़ जाए, बढ़ाते चलो भाई, फिर 12 बजेगा। सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के तटस्थ उद्धरण शुरू करने की घोषणा, निर्णय में तटस्थ उद्धरण शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा? डीवाई चंद्र। पिछले मसले में सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा? किस भाषा में? हिंदी। संवाद कौमुदी बांग्ला में। हो गया। स्वामी विवेकानंद का क्या था? प्रबुद्ध भारत और युगबोध। नहीं, प्रबुद्ध भारत को और क्या कहते? एक और है ना, उद्बोधन, उद्बोधन। महात्मा गांधी का यंग इंडिया पत्रिका है, और जब महात्मा गांधी अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे 1909 में, तो वहां किताब लिखे थे, हिंद लिख दिए 1909 में, हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी का किताब यहां पर उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, यहां पर हिंद स्वराज, यहां पर तो कई है। तो फुतुल मुबाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ब्रह्मलिकल मैगजीन, चंद्रिका, मीरातुल अखबार। चलिए अगला क्वेश्चन चंदन कुमार जी का समझ में नहीं आता है कि ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है। भैया अभी जो आप कर रहे हैं ना, वही है ज्ञान की प्राप्ति। पढ़ लो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दरोगा एसएससी कंप्लीट कर जाइएगा, फिर अपने उसको ज्ञान दीजिएगा, वही हुआ ज्ञान की प्राप्ति करना। हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता? 1900, कर्नाटक, बिल्कुल। नागपुर अधिवेशन 1920, फैजपुर गांव 1937। फैजपुर गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू। सूरत अधिवेशन 1907 बड़ी चर्चित है, रास बिहारी घोष। नागपुर अधिवेशन 1920 वाला चर्चित है, विजय राघवाचार्य। चल अगला कई शर्मा, चलो भाई। ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा? ITM, इंटरनेशनल क्या कहते, टेरी फंड। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को, दो विशाल भूमि है क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि की पट्टी को क्या कहते? भू संधि। यही रहता जल संधि। दो अभी बताए थे, युकाटन और फ्लोरिडा, युकाटन और फ्लोरिडा।
चल बा अगला, हाँ जल डमरू चलो। जल डमरू में क्या होता है, जुड़ने वाला स्थलीय भाग बड़ा और अलग होने वाला जलीय क्षेत्र छोटा होता है। तो यह अलग होता है जल संधि में और जल डमरू में, स्थलीय भाग अलग होता है और जलीय भाग क्या होता है, जुड़ता है। जल संधि हो या जल डमरू हो, जुड़ेगा जलीय भाग, अलग होगा स्थलीय। कल भी दुगो बताए थे, कल भी दुगो जल संधि बताए थे। फोबेक्स जल संधि याद आया? फोबेक्स जल संधि कहा, दक्षिणी न्यूजीलैंड के द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप। चलो अगला क्वेश्चन, चलो 24 नंबर। किस देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है? किसके भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 नंबर चले, दीपावली पर्व देख भैया, देखो भगवान महावीर का निर्वाण। निर्वाण मतलब बौद्ध धर्म में निर्वाण की घटना को कहा ज्ञान की प्राप्ति, और जैन धर्म निर्वाण की प्राप्ति की घटना को कहेंगे मृत्यु। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन, इसमें मृत्यु की घटना को जो हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था कुशीनगर में, और अंतिम चेला जिसे उपदेश दिए थे कौन था? सुभद्र। आगे बढ़ो। 26 नंबर क्वेश्चन चलो, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहेंगे? किसे? महात्मा। हम जियो और जीने दो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्वेश्चन आएगा, महावीर स्वामी किम में जैन तीर्थंकर थे? जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह, 23वां का प्रतीक चिन्ह, 22वां का शंख, 21वां का कौन? 20वां का कछुआ, 19वां का वो गाना नहीं था, कोई बोल सकता, हम गाना का स्टाइल बोल रहे हैं। देखते कितने आदमी गाना में कोई बता सकते हैं? मेरी बेटी लाडो प्रिसा का यूट्यूब चैनल, उस पर पहले गाना यही डाले थी। गज भर पानी, हाँ पानी वाला नहीं है वो गाना है। हाँ चल भाई, अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई कहां चलाया है महाराज जी। चलिए हटिए। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरे पागला, क्वेश्चन पूछेगा, पश्चिम भारत का जल विभाजक अरावली पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक पश्चिमी घाट पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जल विभाजक विंध्य पर्वत, भारत का विभाजक। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो पूछता है। अपना भारत बना, विंध्य पर्वत बना, अरावली बना, सह्याद्री बना, लो
अब यहां से क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत का जल विभाजक। इसे कहते हैं भारत का जल विभाजक। मिर्जापुर तक है। इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक। इसे कहते हैं पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट, मतलब दोनों घाट को जोड़ने वाला हो गया। मुस्कान कुमारी, जूही शाह, VS गुप्ता। किरे गुप्ता, तू अब ऑफलाइन में आज नहीं आया है। रिंकी कुमारी, प्रीति स्वराज, मिलन ठाकुर, प्रीति जायसवाल। हो गया, आगे बढ़े। हाँ हो, फिर से भारतीय उपमहाखंड, मतलब 100 बह गया। पाकिस्तान काहे होगा हिंदू कुश? पाकिस्तान पश्चिम, वो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा हिंदू कुश। भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात करते हैं तो यहां पर पाकिस्तान और हिंदू कुश, तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र यहां ना आएगा, ये ना मुख्य रूप से हो जाएगा, ये तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, सबसे पूर्वी भाग यहां पर मेघालय या यहां पर कहेंगे जो नंगा पर्वत है, माउंट सारामती, नागालैंड में ना। अब भारत में उपमहाद्वीप में नेपालो आया, भूटानो आया, बांग्लादेश आया, पाकिस्तान आया और अफगानिस्तान आया। सबसे पश्चिम पर्वत कौन हुआ? अरावली। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक तो है, कहाँ कुछ इसमें दिख रहा है? ठीक तो है। 27 नंबर क्वेश्चन, चलो। शारदा एक्ट सबको पता, 1929 में हरिविलास शारदा आतिश में लागू कर दिया गया। हरिविलास शारदा किससे संबंधित? 1929 में आया और 1930 हरिविलास शारदा, और 1930 में लागू भी हो गया। 1930 में क्या हुआ भाई? लागू भी हो गया। क्वेश्चन से, शारदा एक्ट के तहत पुरुषों का विवाह का उम्र मिनिमम 18, मैक्सिमम अनलिमिटेड। महिलाओं के विवाह का उम्र मैक्सिमम। अब देखो भाई, शारदा एक्ट आया 1931 में, सॉरी 1929 में आया, 30 में लागू हुआ। 14 वर्ष लड़की है, 18 वर्ष लड़का। हरा दे। चलो अगला क्वेश्चन, यदि लिखना चाहते हैं तो यहीं पर मार दीजिए ना, चोटी बना के 14 कर दीजिए मिनिमम, टिक्की लगा के 18 कर दीजिए मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब लड़का एक की कहला, अरे बायोलॉजी में टिक्की बा लड़का, चोटी बाई लड़की। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे? खालिद जिया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बढ़ते चलो। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अभी बताए थे, कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या बा? क्या? छप्पू। शिहाबुद्दीन छप्पू। 21वें राष्ट्रपति कौन थे? ना इसमें सिहा मोहम्मद शिहाबुद्दीन। 28वां क्वेश्चन ना।
29 नंबर चलो, विश्व की सबसे गल्फ, यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको। अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नियाग्रा जलप्रपात कल बताई थी, कहां पर? यूएस से। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। क्वेश्चन से दक्षिण अफ्रीका में तुगेला जलप्रपात जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो तुगेला नदी पर। हो गया, यूके, यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन चलो, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा। इसको क्वेश्चन हमने बनाया कि बेटा पहले बुध रख, अब बहुत लोग मार के निकलेगा बुध, तू भी बेटा फंस गया। क्या भाई? अब यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन से प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना? सूर्य से 4.3 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर, ऐ सुनो, एक लाइट ईयर बराबर 9/45 1। हो गया। क्वेश्चन ये अल्फा ओरियोली से सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस, हाइड्रा, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलिस। यहां पर सबसे बड़ा तारा, यहां पर सबसे छोटा तारा। यहां पर बुध हुआ से बुध से क्वेश्चन आया, सबसे छोटा ग्रह सूर्य का निकटवर्ती ग्रह, सूर्य का निकटवर्ती ग्रह, सबसे तेज ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में निकालता है, 88 दिन में। कितने दिन? क्वेश्चन तूफानी ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को वैक्यूम के लिए 9 घंटा 50 मिनट में एक चक्कर मार लिया। हो गया। रणधीर कुमार जी, डेंगू से कैसे बचे? पटना में कुछ उपाय बताइए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। हो गया। एहो का मयंक प्रताप जी का मच्छरदानी वाला कपड़ा पहन के रहिए। हाँ, थोड़ा सा साफ सुथरा रहेंगे, बचेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल क्या था? वित्तीय कोडट। अकबर से पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता। क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहां का गवर्नर था? तक्षशिला। कौन था? बिंदुसार। आपको तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटवा अयक्कर बेटवा। क्वेश्चन, बिंबिसार का बेटवा अजात शत्रु, अयक्कर बेटा उदयन। हो गया। वृद्धरथ अंतिम मौर्य शासक, कल भी बताए थे, पुष्पित शुंग ने वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90-92। बोलिए, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90-92। याद हो गया? लगभग सबको याद होगा। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90-92। प्रथम पंचमेश कब? 51 से 56। वार्षिक योजना 3 पर 3 आया था। चौथा आया
3 पर 3, 4 पर 4 और रोलिंग प्लान आया, हो गया। उत्तर क्या निकला? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अभी बताए थे 22 मार्च 1957। मूल संविधान में विक्रम संवत हो गया। मिति माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। दोनों के बीच में अंतर 135 वर्ष का। यह शुरुआत किया कब है? 57 ईस्वी पूर्व में। यह शुरुआत हुआ 78 ईस्वी। लग रहा क्वेश्चन विक्रम संवत, यहां उत्तर आ गया, दे दिए थे हिजरी संवत 622 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर को बता रहे। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? महाजनपद बिहार में 3, क्या कहते? 3 6 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 = 16। 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16। वर्तमान पाकिस्तान में, पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में 6, बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान में 1, हरियाणा में 1 और तेलंगाना गोदावरी नदी किनारे साउथ इंडिया में 1। असम जो सबसे छोटा महाजनपद जिसकी राजधानी पैठन या पोटना, पैठन या पोटना। तो कौन सा? नहीं तो मगध era प्रारंभिक राजधानी राजगी, बाद में आया। अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी कौशल कहां पर? श्रावस्ती। आज कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दक्षिण में एक था पोटना, सबसे बड़ा मगध और सबसे छोटा पोटना। नहीं रे, अमीर रशीद जी 58 ईस्वी पूर्व में नहीं, 57 ईस्वी पूर्व में, बिल्कुल 57 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन चल भाई, रामचंद्र पेडोल को किस देश का नया राष्ट्रपति? कहां पर? अब यहां से 3 क्वेश्चन आया। नेपाल हो गया। क्वेश्चन से महारत कंपनी को हाल ही में 13वां महारत्न ऑयल इंडिया, आज ही चर्चा करे थे फाउंडेशन बैच में, 13वां महारत्न का दर्जा हो गया। क्वेश्चन 1959 में स्थापना हुआ था। भारत में डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कोठी कहां पर? कहां पर? क्वेश्चन मछलीपट्टनम में। आप 16 दूनी 32 में अपना पटना में। आप पूछ लो था 32 वाला। 86वां संशोधन 2002 क्या है भाई? इसके द्वारा अनुच्छेद 21 में 1 प्लस 4 का को 51 का को में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, या दोनों जोड़ा गया। हरा दे। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भैया। पीके पटना 42 नंबर चले। किस अधिनियम के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1773 के तहत 1774। 1 + 3, एक था सर एलिजा एम्पे और 3 था चेम्बर्ज लिमेस्टर। अखिल क्वेश्चन का संघीय अदालत 1935 के तहत 37। अगला चलो बाबू, निम्नलिखित में से दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के केस में कौन सा सम्मिलित नहीं थे? दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली और लाहौर दोनों षड्यंत्र कर रहा है, तो कौन सा था? रास बिहारी बोस तो थे दिल्ली षड्यंत्र, चांदनी चौक पर पहले बम पड़का था।
हार्डिंग द्वितीय पर, भाई बाल मुकुंद और अरविंद चंद थे, कौन नहीं थे? अगर आप 44 से 22-23 में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तब तो गए हैं यहां पर, दौड़ दौड़ के जाते हैं, इस बार भी फिर गए हैं। 45 नंबर, चलो भाई कोरियोलिस बल, अरे बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कोरियोलिक बल सबसे कम विषुवत पर, सबसे ज्यादा दोनों ध्रुव पर। यहां पर यहां पर क्या हुआ, हो गया। इसी बल के कारण पवन की दिशा बदलती है। पवन के दिशा के संबंध में फेरल ने नियम दिया, फेरल का नियम। फेरल ने क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तर में दाया, दक्षिण में बाया, 10 से 2 कर जाएगा निकालेंगे, हटा दे। बाप रे बाप, विनय यादव जी कह रहे पिछले साल छोड़ कर गई थी सर्दी में। पिछले साल छोड़कर चली गई थी सर्दी में, आ रहे लौटकर दरोगा के वर्दी में। धमकाने आ रहा है कि लेने जा रहा है? हाय यदि पावर तो हाथ मांग लेना, ओकर बाप में से है वर्दी में ताकत तो नहीं तो धमकाने वाली बात प्रदीप कुमार के पास नहीं करो। देखो ना। हाँ, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या? एक तरफ नेपाल, एक तरफ उत्तर प्रदेश। एक तरफ नेपाल। निम्नलिखित युग में से कौन सा चयन नहीं है? भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता, अंगूर प्रसंस्करण पुणे, सही है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। चलो आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते कदम। अगला क्वेश्चन चले, 11 की जनगणना के दशक के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुआ है भाई? 25.42%। और क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि में हम लोग दूसरा स्थान है। अगला चलो भाई मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस, का नाम पूरा सुबिमल दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस, बांचू समिति प्रत्यक्ष कर, राजमन्नार केंद्र संबंध, चक्रवर्ती समिति 1 2 3 4 है। अगला क्वेश्चन चलो, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का पहला खान कुरैशी दाऊद खान। क्वेश्चन, बिहार का पहला सूबेदार कौन? दाऊद खान कुरैशी। 51 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान। बैरोमीटर से दाब, वोल्ट मीटर से बोलता, लेक्टोमीटर से तो 3 4 1 2 3 4 1 2, अच्छा 4 3 1 2 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, गोली दागने के बाद तो तरफ पीछे क्यों आता? गति के। बहुत अच्छी बात, गति के, क्योंकि एक्शन रिएक्शन, एक्शन। अब ऊर्जा का संरक्षण में कहते भाई ऊर्जा का न तो निर्माण होता है नहीं बल्कि रूप में परिवर्तन। गति के प्रथम नियम में क्या है? यदि कंबल को चोट मारेंगे तो धुलकन बाहर आएगा, यदि डाली को हिलाएंगे तो पका हुआ फल नीचे गिरेगा। किस नियम से? नाव से किनारे पर कूदेंगे तो
किस नियम से? तृतीय नियम से। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी लिखाए थे कि प्रथम श्रेणी के लीवर में बीच में फल क्रम, एक तरफ वेट है, एक तरफ इफोइट है। जब पहला मनुष्य का हाथ होगा तीसरा, और सरोता होगा दूसरा, हल होगा तीसरा, और तराजू होगा पहला, नेल कटर पहला। नेल कटर कब्जा पर घूम रहा, केवारी दूसरा। क्वेश्चन, नाखून कांटी निकालने वाला हथौड़ा पहला, बीच में है। एक चक्का वाला कूड़ादान दूसरा, बीच में लोड आ गया। कैंची सरोता पिलास, कैंची पिलास किसका? पहला। साइकिल का ब्रेक पहला। अगला क्वेश्चन 54 नंबर चले। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है? ये तो है, ये है, ये है। 55 नंबर चलो भाई, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ध्वनि का वेग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई, एक नंबर। दूसरा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, 2 नंबर। 3 नंबर, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम, 4 नंबर। भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी। सब तो आ गया। आर्द्रता और घनत्व में विपरीत का संबंध है। दाब का प्रभाव, अब यहां माध्यम का क्या चीज एगो छूटा हुआ, या माध्यम का क्या चीज? तो माध्यम का प्रत्यास्थता छूटा हुआ। उत्तर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर माध्यम थोड़ा सा मिसप्रिंट था, माध्यम का प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ ठोस हटा दे। अब सुन लीजिएगा, प्रत्यास्थता बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा। क्वेश्चन, माध्यम का गैसों का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, ध्वनि का वेग घटेगा। अब माध्यम का गैसों का अनुभार घटेगा, वेग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन, गैसों का घनत्व, अब जब ये घनत्व बढ़ेगा तो कहेंगे शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। तो जब घनत्व अधिक तो वेग कम होगा, आर्द्रता युक्त वायु का घनत्व कम होता है। अतः ट्रेन की सीटी रात में दूर दूर तक सुनाई दिया। घनत्व ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा तो घनत्व, आर्द्रता ज्यादा तो घनत्व कम हो गया। उत्तर निकल गया। इस इक्वेशन में समझ में आए? फिर से टेम्परेचर कितना? 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। चल 55 के बाद 56 हटा दे। मरुस्थल है मृग मरीचिका, भाई जा मृग मरीचिका का कारण सब है, अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। हो गया। 57 नंबर चला, प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया? प्लांक के द्वारा दिया गया। आइंस्टीन ने ही बराबर, आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश फोटोन का बना हुआ है। किसका? फोटोन का, जिसे बंडल ऑफ एनर्जी, क्वाइन ऑफ एनर्जी, एटीपी, क्वाइन ऑफ एनर्जी। न्यूटन ने कई नियम दिया, शीतलन का दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गति का सिद्धांत दिया। अब फेराडे, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित नियम दिया। अगला 58 चलो, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत को यांत्रिक में कौन? पंखा में, वॉशिंग मशीन में, पंखा वॉशिंग मशीन में। अगला चलो, मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल का CH3OH, C2OH5 क्या है? इथेनॉल है। बउआ इथाइल अल्कोहल,
दारू बना, सैनिटाइजर बना, आफ्टर सेविंग लोशन बना, हो गया। 60 नंबर चले में पोर्टलैंड सीमेंट कई बार हो चुका है। केवल चूसिए से काम चलेगा। क्या क्या है? मैग्नीशियम तो होगा नहीं, या होगा नहीं, चूना पत्थर सिलिका एल्युमिनियम, चूना पत्थर सिलिका और एल्युमिनियम, हो गया। चूना पत्थर दरार आने से बचने के लिए, चूना पत्थर दरार आने से बचने के लिए। क्वेश्चन, लाइम या चूना पत्थर? लाइम को क्या कहते हैं? लाइम या चूना पत्थर जमने के बाद दरार से बचाव के लिए, सिलिका मजबूती के लिए, एल्यूमिना त्वरित सेटिंग के लिए, त्वरित सेटिंग से रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया। हो गया है। प्रदीप सर का चेला भी एक आ चुका है। बार बार क्या भाई? प्रदीप सर का चेला, हाँ प्रदीप सर का चेला। लड़ोगे गुरुजी, तोड़ेंगे गुरूर इसका इस कदर, सुधर जाओगे बीच चौराहे पे खैर होगे। इससे प्रदीप सर का चेला नहीं कर सकता है। नहीं, ये अपवाद है, ये है कथी अपवाद है, रेडोन है। अतः वायुमंडल में नहीं है, केवल भूकंप के दौरान फुर मारता है, वायुमंडल में नहीं है। आइसो बार क्लियर हो गया? क्या है? समान भार संख्या, परमाणु संख्या अलग अलग, एक ही होता गया। समान परमाणु संख्या 40 40 40, परमाणु संख्या अलग अलग। और कुछ है? और कुछ है नहीं। 62 नंबर चलो भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? अनियंत्रित संलयन, अनियंत्रित विखंडन परमाणु बम। नियंत्रित संलयन तो है ही नहीं, नियंत्रित विखंडन एटॉमिक रिएक्टर। हाँ कुछ पूछ रहे थे फिर से? शीतलन, ऑल इन द श्रृंखला अभिक्रिया वही है, अनियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 63 नंबर चले। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन किया? अनिल किया। ई क्या किया? नीला को लाल कर दिया। हो गया। 64 नंबर चलो। नींबू का रस का पीएच मान लगा भाग। अब ये है तो या इसका मतलब ऊपर जाएगा, कहेंगे 10.5 तक जाते तो क्या कहते? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल्ट है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग एंटासिड, पेट की गैस की कमी को करने के लिए, गैस बदन में एसिडिटी को दूर करने के लिए। 0 से 1.5 तक HCl, 7 हो गया निट्रल। हो गया। 65 नंबर चल ले बहुआ। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? हाइड्रोजन के 3, H1 1 H1 2 H1 3, यह हुआ प्रोटियम, यह हुआ ड्यूटेरियम, यह हुआ ट्राइटियम। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव। रेडियो सक्रिय तत्व। क्वेश्चन एगो घुमाएगा, इसमें क्या भाई? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 0।
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर 1। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 2। हटा दे। पंडित सोनी मुस्कान त्रिपुरारी। चला के बारे क्वेश्चन लाइसो जो मैं कल भी बताए थे, डी दुबे ने आत्महत्या, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए 3-2-1 3-2-1। अगला चलो भाई, निम्नलिखित दूध में कौन सा प्रोटीन है? और दूध में कौन सा? केसीन है। इस केसीन के कारण कैसा रंग? उजला रंग, पीला कैरोटीन। आया कि केसीन केसिनोजेन में किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। रेनिन एक एंजाइम है जो अमाशय से निकलता है। या क्या किया, केसीन को केसिनोजेन में तोड़ देता है, या दूध को बचाने का काम करता है। देखिएगा, बच्चा सबको दूध पिला दो 1 बोतल, अब 5 मिनट उल्टी किया तो एकदम दही का फटौन निकल गया। अरे लिक्विड फॉर्म में पिया था, आज सॉलिड फॉर्म में कैसे निकल गया? कुछ ने काम किया, रेनिन पगला काम कर दिया है। हो गया। चल अगला 68 नंबर। चलो भाई, शैवाल किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा है। शैवाल में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो पहले फूल फल तो है ही नहीं है, और जड़, तना, पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं। अब देखो, टेरिडोफाइटा, यह तीनों क्या है? अपुष्पीय है। कौन कौन? यह तीनों। या तो पुष्पीय है। क्वेश्चन इसे कहते हैं पादप जगत का सरीसृप। इसे कहते हैं पादप जगत का उभयचर। सबसे सरलतम पौधा थैलोफाइटा। हटा दे। विनय, आदित्य, शौप जी, राहुल लाल जी। चल आगे बढ़ो। 69 नंबर से, पौधे के तने के मध्य में प्रजनन करता, प्रजनन माध्यम से। कौन? गुलाब का फूल। रे कहेंगे इसे गुलाब के फूल में कहेंगे शकर रूट, चूषक मूल है। शकर रूट का एग्जाम्पल। गुलाब, चंदन, अमरबेल, ये सब क्या है? चूषक मूल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने में? तो दूध बनाने में कहा प्रो, मिल्क सिक्रेशन में प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन? अब यहां से क्वेश्चन फिर आया, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में? कौन विटामिन? क्वेश्चन कैल्शियम आया, कैल्शियम Ca++, या प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। चला अगला क्वेश्चन। चलो, यहां पर के बाद B1 है थाइमिन, बेरी बेरी। चावल को ज्यादा धोकर नहीं पकाने की सलाह दी जाती है। डी कैल्सीफेरॉल, हार्मोन। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन है कौन? डी। अब विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, बॉल ऑफ विटामिन सी आंवला। 72 में कौन सा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन? और ये सब्जी एकदम लोहे लोहा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा? टाइफाइड हो गया दूषित जल एवं भोजन से। भोज्य पदार्थ। फलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। डेंगू हो गया मादा एडिस। देखो ये सब मादा से जितना बच के रहेगा, बीमारी से बच के रहेगा। चलिए 74 नंबर, किस व्यक्ति को पोलियो का टीका विकसित किया है? पोलियो टीका, शॉक।
ईटिका शॉक, जोनाल शॉक। क्वेश्चन पूछेगा पोलियो ड्रॉप एडवाइट सेविंग, पोलियो का ड्रॉप आया, एडवाइट सेविंग। लुई पास्चर रेबीज का टीका, मैडम क्यूरी रेडियम पोलोनियम, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट। चलिए कल होगा फिर बिहार दरोगा का होगा धमाल, 5वां सेट, एक दिन दरोगा एक दिन एसएससी, एकदम सम्मिश्रण लेते रहो। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने लिंग बदल सकता, कौन भाई? अब यहां पर स्नेल, अब एक जंतु है स्नेल, इसमें कहते हैं हार्मोफ्रोडाइल होता है, चाली जिसको कहते हैं, कृमि है हार्मोफ्रोडाइल, उभय लिंगी है। कथी बाप ये रिसर्च लाइए रे कर लाई रे। चलिए भाई इसके साथ आज की सेवा को विराम देंगे, फिर हम लोग एक विराम देने से पहले को क्वेश्चन आ जाए जल्दी नहीं रे, मिठाई हो गए तब तक तो डबल क्वेश्चन नंबर चल जाता है, इधर मेहमान का करार तक चल जाता है, और ऊपर में हिमालय नॉर्थ में हो जाएगा, इधर पश्चिम में होगा तो हिंदू पर्वत न हिंदू कुश ही होना चाहिए। प्लंक। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में। बिहार दरोगा बला। जय माता दी बाबू, गुड नाइट।